सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कोई भी बहुमूल्य वस्तु अथवा कोई भी महान आत्माओं को देख करके उनको पाने का भाव होता है, देख करके उनसे कुछ लेने का भाव होता है। यह जो एक बहुत बड़ी हमारी चूक कहो, भूल कहो या आदत कहो कि व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि कोई मूल्यवान वस्तु यदि हमारी जिंदगी में आई है सामने तो हम उसका क्या करें। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वह रोटी को देख करके ही खाने का भाव करता है, पाने का भाव करता है और सोचता है कि यह रोटी मेरे पेट में कैसे जाए और मेरी वेदना को, मेरी भूख को दूर करे। यह जो संसारी प्राणी का नेचर बन गया है, स्वभाव बन गया है, इसी कारण से व्यक्ति रोटी तो खा लेता है, फिर जो कहते हो भूखा रह जाता है। मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, तृप्ति मिलती है, लेकिन वह थोड़ी देर के बाद फिर उसको एहसास होता है फिर रोटी मिल जाए। ऐसे ही धन को देख करके अपन लगता है कि धन मुझे मिल जाए, मिल तो जाता है लेकिन पता नहीं किस दरवाजे से वो खर्च हो जाता है, फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। हर वस्तु में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मूल्यवान वस्तुएं दुनिया में क्यों हैं। हमसे अधिक ताकतवान दुनिया में कोई है क्यों? हमसे अधिक देखने वाला दुनिया में क्यों है? हम क्यों नहीं है? पहले तो सबसे पहले हर व्यक्ति की समस्या यह है कि जब सूर्य बिंब के दर्शन चक्रवर्ती कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये एक सबसे बड़ी इस जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरे को देखकर उसकी प्रशंसा करना तो दूर रहा, उसका गुणानुवाद करना तो दूर रहा, सबसे वाला प्रश्न एक ही उठता है कि मैं क्यों नहीं। बस यहां से अपना विनाश शुरू होता है, यहां से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है, यहां से हमारी शक्तियां त्रोहित होना शुरू हो जाती हैं। यहां से फिर दुनिया जो हमें देने के लिए दुनिया थी वो हमें देना सीमित कर देती है। किसी भी वस्तु को आप देखना, आप अपने नेचर को पकड़ना। आपको एक बहुत बड़ा वरदान जो कल हमने अंत में सोचा था
तीन प्रकार की उपलब्धियां होती हैं। एक व्यक्ति बड़ों का गलत उपयोग कर लेता है, चाहता है कोई भी वस्तु को आपने छू। दूसरा व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। तीसरा व्यक्ति वो कहता है ना मुझे इससे कुछ करना है, ना मैं कुछ चाहिए है, मैं तो इसकी ऊंचाइयों को देखकर खुशी से नाच रहा हूं बस। उसने अपने नीचे रहने का गम नहीं है, इसकी ऊंचाइयों पर जाने की खुशी है। बहुत बड़ी बात है। ये पॉइंट आना बहुत कठिन है, सरल मत समझना। और ये मत समझना कि वहां तक मैं पहुंच गया हूं। मैं सदा कहता हूं, मैं जो प्रवचन दे रहा हूं, ये मत समझना कि ऊंचाई तक मैं पहुंच गया हूं, पर इतना पक्का है उस ऊंचाई तक पहुंचने का मन बना लिया है, ये तो पक्का है। और उस ऊंचाई को समझ लिया है, पहुंच गया हूं सो बात नहीं। मैं सिद्ध भगवान की महिमा गाऊं तो ये मत समझना कि मैं सिद्ध हो गया हूं, लेकिन ये निश्चित हो गया है सिद्ध को मैंने पहचान लिया है। इसलिए बहुत कठिन है किसी भी व्यक्ति को देख करके हर्षित हो जाना, सब कुछ भूल जाना, अपनी नीचाई भूल जाना, अपना दुख दर्द भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, मात एक खुशी। ये कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया, धन्य है। ये कितनी मूल्यवान वस्तु है, धन्य है। इसकी महिमा हमें सारे भारत में गा दूंगा, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझे एक मूल्यवान वस्तु दिखी, एक मूल्यवान हीरा मिला, सारी दुनिया को दिखाऊंगा। तीर्थंकर जब समोषण में जाते हैं उनका यही भाव होता है। उनको आनंद नहीं आता मुझे भगवान का दर्शन हो गया, मेरे अभाग्य हैं, मेरे अब सब पाप कट जाएंगे, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, कुछ नहीं भाव आता। बस वो तो जैसे भगवान को देखते ही एक ही भाव करते हैं, भगवान इतना भीतरागी, इतना स्वच्छ, इस भगवान को मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। अरे पहले तू तो देख ले भाई, तू तो देख ले। नहीं, वो नहीं देखता। प्रथम दृष्टि देखना आप, भगवान को देखने के बाद ये भाव आ रहा है मैं इसको जी भर के देख लूं, ये सेकंड नंबर के व्यक्ति है। भगवान को देखने के बाद तुरंत ये भाव आ जाए इस मूर्त को सारी दुनिया को दिखा दूं, वे बनते हैं तीर्थंकर। भगवान और तीर्थंकर में अंतर है। भगवान वो बनते हैं, अरहंत वो बनते हैं जो भगवान को देखते ही समोषण में स्तब्ध रह जाते, देखते ही रह जाते, आनंद में डूब जाते। अवभाग्य, मैंने कितने पुण्य किए कि आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ, कितना मैंने पुण्य किया, आज भगवान का दर्शन किया। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। कितनी बड़ी बात, एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं, उनको केवल ज्ञान हो जाता है, अरहंत बन जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। ऐसे महान आत्माएं 6 महीने 8 समय में 608 जीव हैं जो इसी वस्तु भगवान मिले और उसमें डूब गए, बस सब छोड़ दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान मिल गया, मुझे भगवान मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहलाते अरहंत। ऐसे अरहंत अनंत अनंत बन गए। एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों मुनिराज ऐसे मोक्ष गए जो शिखर जी की वंदना करते करते आनंद में डूब गए। मैंने कितना पुण्य किया, सम्मेद शिखर की वंदना करने का मौका मिल गया। इतने विभोर हुए, केवल ज्ञान होकर मोक्ष चल गए। एक एक टोंक से करोड़ों 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 क्षेत्रों से मोक्ष गए, क्योंकि उनको अच्छी वस्तु मिलते ही उन्होंने सबका तिरस्कार कर दिया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंतिम वस्तु मिल गई है, अंतिम वस्तु मिल गई, बस मुझे यही चाहिए थी, अब कुछ नहीं चाहिए, कोई और इच्छा नहीं, अंतिम इच्छा।
जब किसी वस्तु को पाने के बाद तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि बस इससे आगे अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, समझ लेना तुम वही बनने वाले हो जो सामने वस्तु को तुमने समर्पित कर दिया। इच्छाओं में एक थोड़ी सी भी इच्छा रह गई तो मामला गड़बड़ हो गया। अंतिम करो, और अंतिम नहीं किया तो इसका अर्थ है जिसका तुम दर्शन कर रहे हो सेकंड है, इससे भी अच्छी कोई वस्तु है, अभी और इच्छा है ना। अंतिम भगवान को देखने के बाद कभी ये भाव आ जाए बस अब मुझे किसी को नहीं देखना, भवांतरे भी, भवांतर में भी नहीं, अनंतानंद संसार में भी नहीं, बस मुझे अंतिम दर्शन हो गया, इससे आगे अब मुझे किसी दर्शन की चाह नहीं है। अंतिम देवता मुझे मिल गया, इससे आगे मेरा अब कोई दूसरा भगवान नहीं होगा, मेरा भगवान दूसरा नहीं होगा, अंतिम है। अभी तक तो मैं बहुत घूमता रहा, लेकिन आज मैं अपना निर्णय करता हूं बस यही मेरा अंतिम भगवान होगा, अंतिम देव होगा। अब इस देव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। समझ लेना तुम्हारे लिए बहुत कुछ निधि मिलने वाली है, तुम महान हो गए, क्योंकि तुम्हारा अंत बिल्कुल अंतिम, लास्ट पूर्ण नाम लगा दो, स्वल्प राम नहीं। स्वल्प राम में तो क्या होता है, थोड़ा मटेरियल मिल जाए तो वो आगे बढ़ जाता है। वो वाक्य लिखते ना नीचे एक स्वल्प राम लगता है, स्वल्प राम का अर्थ है अभी और कुछ लिखने की गुंजाइश है नहीं, पूर्ण ब्राह्म उसका नाम है, पूर्ण ब्राह्म। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। और एक डबल लाइन और खींची जाती है, अब इसके आगे मेरा नया अध्याय भी चालू नहीं होगा, मेरा अध्याय खत्म। कभी भगवान के दर्शन करते ऐसा भाव आ जाए, शिखर जी के दर्शन करते ऐसा भाव आ जाए, गुरु के दर्शन करते ऐसा भाव आ जाए, बस मुझे मिल गया अंतिम गुरु, बस अब इसके आगे कोई गुरु नहीं, कोई चाहे नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण विराम लगाओ। परीक्षा होगी, बड़े बड़े देवता आएंगे, समोषण की रचना दिखाएंगे। मैंने निर्णय कर लिया 24 भगवान से आगे मेरा कोई भगवान नहीं होगा। रेवती रानी बोले मैंने कर दिया ना, 24 से आगे कोई देवता है ही नहीं। अरे सामने लगा है 25वां समोषण। बोले लगा है तो लगा है, मेरे तो 24 ही हैं बस। रेवती रानी को बहुत प्रभावित किया। बोले सामने समोषण लगा है, देवता ने समोषण हूबहूब, इस समोषण में कमी बताओ क्या है? आपके शास्त्र में गलत लिखा है कि 24 समोषण होते हैं, समोषण 25 है, देख लो ये सामने लगा है। रेवती रानी कहती है मैं निर्णय कर चुकी हूं कि जिनवाणी में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है। तो क्या आंखें झूठी हैं? हो सकती है। क्या ये दुनिया झूठी है? हो सकती है। लेकिन मेरे आगम में जो लिखा है वह अंतिम सत्य है, ये मेरा निर्णय है। आगम में 24 ही लिखे हैं तो 24 ही होंगे। ऐसा कभी तुम्हारे मन में भाव आवे, किसी भगवान को देखकर, किसी गुरु को देखकर अनुभूति में आ जाए बस अंतिम, लास्ट, अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं, कोई गुरु की तलाश नहीं होगी। कितने बड़े बड़े गुरु आ जाएं, लेकिन मेरा गुरु नहीं बदलेगा। जैसे बाप नहीं बदलता, ऐसे भगवान नहीं बदलना चाहिए। जैसे बाप जाति नहीं बदलती, ऐसे धर्म नहीं बदलना चाहिए। जैसे भाई नहीं बदलता, ऐसा गुरु नहीं बदलना चाहिए। ध्यान रखना, एक अंतिम निर्णय पर पहुंचो। हर बार स्वल्प विराम लगा रहे हो, हर बार स्वल्प विराम लगा रहे हो। कहते तो हाँ साहब ठीक है, और पता चला कि शाम को तो पता नहीं वो कहां मिला था। स्वल्प विराम, पूर्ण विराम। कभी नमोकार मंत्र की माला फेरते हुए तुम्हें मिले, बस यही अंतिम मंत्र है। इसके आगे अब मेरी कोई इच्छा नहीं। कितने बड़े बड़े मंत्र आ जाएं, तंत्र आ जाएं, मेरा मंत्र अंतिम है, प्रारंभ नहीं। महाराज ये तो शुरुआत है, अब आगे और मिलेंगे तो और लूंगा। शुरुआत का मंत्र नहीं। मैंने कहा भाई नमोकार, महाराज ये तो फर्स्ट एड है,
अभी और, तो समझ लेना जब तक तुम्हारे मन में और चल रहा है तब तक तुम्हारा कोई छोर आने वाला नहीं है। एक विराम करो, बस यही अंतिम है, इसके अलावा मेरी जिंदगी में दूसरा मंत्र नहीं आएगा। माला फेरते समय भाव आ गया, नहीं अब सारा संसार तुम्हें मंत्र देगा, ये नमोकार मन से अच्छा मंत्र है, ये और पावरफुल है, और बोले साहब मेरा पूर्ण विराम लग चुका है, मेरा पूर्ण विराम लग चुका है, यही अंतिम मंत्र है, इसके आगे ले। जिस पर भी आपको लगाना, ओम पे लगाना तो ओम पे लगा दो, अंतिम करो। तुम्हारा अंत नहीं आ रहा है हर चीज में, सबसे बड़ा अपराध। क्यों अतिशय नहीं हो रहा, क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? क्योंकि जिसकी तुम माला फेर रहे हो उसको तुम सेकंड मान रहे हो। अभी तुम्हारी और इच्छा है ना, भगवान का दर्शन करते ही अभी आपकी और इच्छा है कि वीतराग के अलावा भी दुनिया में कोई और चीज भी होगी। पूर्ण विराम कर दो ना, बस अंतिम देव वीतराग देव, जिनेन देव, इसके अलावा मेरा देव अब नहीं होगा। अंतिम कर दो। देवता आएंगे, बहुत मुसीबतें आएंगी, दुनिया कहेगी देख इस मुसीबत में पड़ गया है, उसके पास चला जा। बोले नहीं, देवता एक है, दूसरे के यहां जाओ ना, देखो बहुत वहां बहुत लाभ हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत चमत्कारी है। सम्यक दृष्टि कहता है मैं पूर्ण विराम लगा चुका हूं, और एक डंडी का पूर्ण विराम नहीं है, 2 डंडी। जब ग्रंथ खत्म होता है ना तो अंत में 2 डंडी होती है। आप लोग कौन सी डंडी तक पहुंचे? अभी तो महाराज हमारा स्वल्प विराम ही नहीं लगा, आप चिंता मत करो, अभी तो हमारी शुरुआत है। आप फर्स्ट एड में जो देना हो दे दो, स्वल्प विराम भी नहीं, पूर्ण विराम भी नहीं। और मैं कौन सी चर्चा कर रहा हूं? डबल विराम की चर्चा कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हें ऐसी अनुभूति आ जाए उसी दिन तुम्हारे यहां सिद्धियों का भंडार खुल गया, उसी दिन तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति का स्रोत खुल गया, उसी दिन तुम्हारे अंदर वह शक्ति तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर देगी। पर विराम लगाओ, बाद में लोभ में मत आ जाना। बहुत सारे लोग परिग्रह प्रमाण कर लेते हैं। मैंने चमत्कार देखा, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आज तो कह दोगे क्योंकि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और जैसे ही तुम्हारे पास आ जाएगा तो पता नहीं। परिग्रह प्रमाण मैंने खूब कहा, भाई जी भर के परिग्रह प्रमाण कर ले। बोले महाराज जिंदगी में इससे ज्यादा तो मेरे बाप ने नहीं कमाए, तो मैं क्या कमाऊंगा? एक मकान है, ये है, सब हो गया, देख लो, थोड़ा बहुत ज्यादा रख ले, अभी रख ले। बोले रख लिया महाराज, पूरी जिंदगी में नहीं आना। उसने परिग्रह प्रमाण कर लिया, और जैसे ही परिग्रह प्रमाण किया साल भर पूरी नहीं हो पाई, और उस व्रत ने सोचा कि ये मैं देखूं कि ये व्रत प्रमाण इसलिए लिया है कि अब आगे इसको कुछ मिलना नहीं है, आगे इसकी गति खत्म हो गई, या इसने विराम लिया है, विराम हुआ है या विराम लिया है। आगे अब इसकी ताकत नहीं थी, अब इसकी किस्मत में नहीं लिखा था, अब ये इससे ज्यादा नहीं कमा सकता था, इसलिए इसने कहा कि चलो ठीक है, इससे ज्यादा कमा नहीं पाना तो महाराज की बात भी रह जाएगी, व्रत भी हो जाएगा, मैं इससे ज्यादा संपत्ति नहीं रखूंगा। ये उसने नियम ले लिया। सब लोग सोच समझ के लेते हैं। 90% जो नियम लेते हैं वे यही सोचते कि अब आगे पीछे तो कुछ है ना, होने जाने वाला तो है नहीं, इसलिए चलो। डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम कभी शक्कर नहीं खा सकते, बिल्कुल 5 लाख खाओ, जिस दिन खाया उसी दिन मरोगे। तो वो नरियल महाराज जी आप भी बहुत दिन से कह रहे थे रस त्याग करने का, चलो आज से मीठे का त्याग। कब किया बाबू? जब डॉक्टर ने यमराज का सर्टिफिकेट दे दिया तब कहा ठीक है बाबा जी आज से रस का त्याग करता हूं। 90% ऐसे ही नियम लेते हैं जिनके सारे रास्ते बंद हो गए, पूरे रास्ते उन्होंने खोलकर देख लिए, सब कुछ देख लिए, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर सोचते हैं कि अब चलो नियम ही ले लेते हैं। लेकिन नियम सच्चा है कि कच्चा है?
उस नियम ने चमत्कार दिखाया। साल भर के अंदर ही इतनी प्रॉफिट हुई, जो खेत था वहां से रोड निकल गया, जो लाखों का नहीं था वो करोड़ों का हो गया। सब तरफ से फव्वारा। वो देख के घबरा गया कि ये क्या हुआ। 1 साल पहले आ जाता तो बढ़ा के नियम ले लेता। अब नियम तो ले लिया, अब करूं क्या। वो मेरे पास आ गया, महाराज जी एक गलती हो गई। मैंने क्या? बोले महाराज जो परिग्रह प्रमाण व्रत लिया था वो तो बहुत छोटा है। बोले क्यों छोटा है भैया? तूने तो खुद कहा था कि जिंदगी में इससे ज्यादा मैं नहीं कमा पाऊंगा। अरे महाराज वो तो साल भर में ही पूरा हो गया, बहुत ओवर चल रहा हूं। तो मैंने कहा भाई ये व्रत की महिमा है, छोड़ दे, जितना ऊपर का है सब दान में कर दे, गरीबों को बांट दे। बोले महाराज जी ऐसे कैसे बांट दूं? आप तो व्रत बढ़ा दीजिए, आप तो परिग्रह प्रमाण बढ़ा दीजिए। मैंने कही फिर बढ़ा दूं और फिर बढ़ गया तो महाराज आप तो अपने ही फिर आ जाऊंगा। मैंने कही भैया इससे अच्छा तू नियम ना ले तो ही श्रेष्ठ है। आप लोग सब अपने अपने मन से पूछो, जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। हर व्यक्ति की आदत है। बचपन में आपसे पूछा जाए कि आपकी इच्छा कितनी है, तो आप एक चॉकलेट से ज्यादा नहीं बोलोगे। आप बच्चों से पूछना बेटा क्या चाहिए तुझे, वो एक चॉकलेट से ज्यादा कुछ मांग ही नहीं सकेगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद वो कहेगा बस आप तो इतना कर दीजिए कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, नौकरी फोकरी से मतलब नहीं है, पास हो जाऊं। पास होने के बाद आएगा कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, नौकरी मिल जाए। नौकरी के बाद फिर आगे तो आपकी इच्छाएं चक्रवर्ती बनने की हो जाती है। कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है, कोई अंत लगाने को तैयार नहीं आप लोग। वो एक सुनाया था ना मैंने कभी संस्मरण, कि एक व्यक्ति के पास मजदूर था, उस मजदूर ने बेचारा प्रतिदिन मेहनत करके जाता था, 2-5 किलोमीटर चलना पड़ता था, फिर मजदूरी करना पड़ती थी। वो नरेगा मरेगा होते ना जो होते, हाँ। तो भगवान से प्रतिदिन कहता था भगवान पहले तो 5 किलोमीटर चलूं, घाटी पे चढ़ूं, फिर वहां दिन भर पसीना बहाऊं, कम से कम इतना तो कर दे भगवान कि एक साइकिल आ जाए। उसकी भक्ति दया देख करके एक देवता ने आकर प्रसन्न हो गया, तथास्तु, साइकिल आ गई। देवता ने सोचा कि अब तो ये आभार मानेगा मेरा। तो जैसे ही वहां पहुंचा बोले भाई अब तो ठीक ठाक है, साइकिल है, ठीक है ना, अब तो नहीं थकते हो ना। बोले क्या खाक थक नहीं थकता हूं, घाटी में तो उतरना ही पड़ता है, और चैन उतर जाए तो हाथ गंदे और होते हैं। अरे ये देवता देना ही था तो कम से कम ऐसी गाड़ी देता जिसमें घाटी में नहीं उतरना पड़े, चैन नहीं चलाना पड़े। देवता ने कहा बात तो सही है। उन्होंने कहा ठीक है, 1 जनवरी को मोटरसाइकिल आ जाएगी। आ गई मोटरसाइकिल, आ गई। अब जाते ही पूछा कि भाई अब तो कोई गड़बड़ी नहीं है। बोले क्या खाक गड़बड़ी नहीं है, ऊपर से पानी बरस जाए, धूप हो जाए तो तावड़ो तो थे। गाड़ी दे नहीं थी तो छाया बारी देता, तू देता भी तो छप्पड़ फाड़ के देना चाहिए। देवता ने फिर कहा कि बात तो सही कह रहा है, धूप भी है, बरसात भी है। तो उसने कहा कि इसको चलो 4 व्हीकल दिला देते। उसकी शक्ति 4 व्हीकल ही कर दी। 4 व्हीकल की करते ही बोले बेटा अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है, दुनिया तो जो आपको नहीं मानती है वो आकाश में घूम रही है, मंगल ग्रह में प्लाट काट रही है, और आपका भक्त जमीन में चल रहा है। देना ही था तो प्लेन देते। देवता ने समझ लिया इससे कभी धन्यवाद मिलने वाला नहीं है। मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। हर व्यक्ति और जैन दर्शन एक ही कहता है, एक बार मांग लो
3 मौके देते हैं। पहला मौका 8 वर्ष में देते हैं पूज्यवर जिनसेन स्वामी। बच्चे से पूछ लो 8 वर्ष में जिंदगी कैसी जीना है, कैसे जीना है जिंदगी, क्या चाहिए जिंदगी में, कौन सा रास्ता अपनाना है। फिर एक दूसरा मौका देता है 18 वर्ष पर। हम छोटे थे, हमें समझ नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था, तो कहा चल 18 वर्ष में मांग ले क्या चाहिए। अब तो बालिक हो गया ना, एक मौका दिया, अब मांग ले क्या चाहिए, इससे आगे कुछ मत बोलना, मांग तुझे क्या चाहिए। फिर तीसरा मौका देते हैं जब वो गृहस्थी में प्रवेश करता है। मैं साहब सोच नहीं पाया 18 वर्ष में, अकेला दिमाग क्या करता, मेरा दिमाग नहीं चलता था। तो तीसरा मौका दिया, अब शादी हुई, अब 2 हो गए, दोनों विचार करके बता दो क्या चाहिए, लास्ट बताना, दोनों विचार कर दो, अब तो 2 हो गए ना मियां बीवी, दोनों फैसला करो और नक्की करो, ब्राह्म करो कि हमारी जिंदगी कैसी होना चाहिए। अब तो 2 हो गए ना, अब तो दोनों बैठ के फैसला करो जिंदगी कैसी होना चाहिए। एक बार ब्राह्म करना है, फिर उसके बाद कोई ब्राह्म के आगे कुछ लिखना नहीं, फिर सोचना नहीं, विचार नहीं करना, जो तेरी इच्छा हो लिखो। एक नव दंपति ज्यादा नहीं सोच सकते, ज्यादा विचार नहीं कर सकते, वे ज्यादा मांग नहीं कर सकेंगे, बहुत छोटी सी मांग होती है और अंत में बस यही ब्राह्म। महाराज जी इसके बाद नहीं, आगे तो तुम मालूम है, तुम बहुत फिर 3 हो जाओगे तो बेटे की और इच्छा जुड़ जाएगी उसमें, फिर तो पोते की और जुड़ जाएगी, फिर तो तुम्हारी पूरी जमात हो जाएगी, पार्लियामेंट हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। 2 तक 3 मौके दिए जैनागम ने, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर दिन बदल रहा है, हर दिन कोई नया सोच रहा है, हर दिन कोई नया विचार कर रहा है, ब्राह्म नहीं लगा रहा है कि ब्राह्म क्या है। ये तो संसार की बातें हैं, परमार्थ में तो ब्राह्म लगाओ। कम से कम पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक भगवान ही निश्चित नहीं हो पाया। पूरी जिंदगी निकल गई, अभी बाप का ही निर्णय नहीं हो पा रहा है कि बाप कौन है, क्या है तमाशा है, क्या पा पाओगे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज रत्नकर्ण श्राप का 4 में गृहस्थ में सबसे पहले कहते हैं, पहले कम से कम देवता का निर्णय कर, अंतिम देवता। कौन तेरी जीवन की रक्षा करेगा, किसकी वसीयत मिलेगी तुझे, तेरा तो अभी देवता ही निर्णय नहीं हो रहा है कि तेरा अंतिम देवता कौन है। करो महान भाव। समंतभद्र महाराज यही बात कहते, पहले तुम्हारा देवता कौन है, अंतिम देवता, उसके हाथ बदलना नहीं। अंतिम पिता बस यही पिता है, अब मेरी जिंदगी में दूसरा पिता नहीं आएगा, चाहे वो जो मुझे चक्रवर्ती बना दे, कितने ही धन दौलत दे दे, मेरा पिता एक था, एक है और एक ही। अभी भगवान का निर्णय करो, ऐसा एक भगवान बस। कौन सा भगवान, तेरी मर्जी पड़े तो कर, निर्णय तो कर, ब्राह्म लगा, ब्राह्म नहीं लगा। पर कितने लोगों से मैं पूछता हूं, महाराज जी मेरा कल्याण कब होगा, इन मंदिरों में इतनी पूजा अभिषेक करता हूं, इनमें मुझे अतिशय कब हो रहा। आप तो इतनी अतिशय बखान करते हो, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। कई लोग तो कहते महाराज जी तो बहुत ओवर बोलते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बोलते ही ज्यादा हूं। सबसे ज्यादा मैं जिनेन्द्र देव की इन सब की महिमा बहुत गाता हूं, और जब मैं महिमा गाने बैठता हूं तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, महिमा कम नहीं पड़ती। और आप सब लोगों ने देखा होगा, और खास तौर से भक्ति का रूप, भगवान की शक्ति को गाने बैठता हूं, ना तो घड़ी दिखती है, ना शब्द ढूंढे मिलते हैं, अंत में जाकर ये समय हो गया क्या, अभी तो महिमा बाकी है। और मैं जो भी महिमा गाता हूं महानुभाव, जिसकी भी गाता हूं उसमें वैसी महिमा मैं पाता हूं।
ऐसी महिमा मैं पाता हूं, मुझे भक्तांबर के एक एक श्लोक में महिमा है, मुझे गंधोदक के शांति धारा के एक एक मंत्र में महिमा है, मुझे दिखती है, मुझे अनुभव में आती है और मैं प्रैक्टिकल करता हूं। लेकिन आप लोग सोचते हो कि महाराज जी समझ में नहीं आती बात क्या है, इसमें इतनी महिमा। लोगों ने कहा महाराज जी ये एनर्जी क्या होती है, इस मूर्ति में एनर्जी आप जानते कैसे हो ये बताओ। हम तो इतने वर्षों से मूर्ति को पूज रहे, कर रहे, छू रहे, सब कर रहे। मैंने कि इसका उदाहरण बताओ। सभी लोग अपनी अपनी हाथ की जो नाड़ी है ना, नाड़ी, इस पर सब लोग हाथ रखो, फड़क रही कि नहीं? कोई की बंद तो नहीं है भाई, चल रही ना? अब बताओ क्या जानोगे तुम? पर आज नाड़ी फड़क रही है, इससे ज्यादा? अब उसी व्यक्ति के वैद्य ने कहा ओहो तुम्हें बात है, तुम्हें पित्त है, तुम्हें कफ है, तुम्हें फलानी बीमारी है। तो अपन देखते हैं ये वैद्य में यहाँ क्या लिखाया है। वो भी फड़कन कोई देख रहा है, कुछ और देख रहा है। एक वैद्य फड़कन को देख करके रोग और निरोगता बता रहा है, सामान्य जनता ये कहती बस नाड़ी फड़क रही है। बस सामान्य जनता तो यही कहेगी मूर्ति है कुछ नहीं, लेकिन वैद्य बन के देखो तो उस मूर्ति में फड़कन दिखेगी और मूर्ति का अतिशय दिखेगा। हर आंख प्रहलाद की आंख हो जाए तो हर स्थान पर भगवान दिख जाए, और कंस की आंख रहेगी तो तुम्हें भगवान में भी पाषाण ही दिखेगा। कंस की आंख भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं देख पाई। हिरण्याकश्यप कहो, मंदिर की मूर्ति में उसे पाषाण दिखता था और कंस को पाषाण में भी भगवान दिखता था। वही चीज थी, एक पिलर था। सारी दुनिया कहती पिलर है, हिरण्याकश्यप, प्रहलाद कहता है भगवान है। अब सत्य क्या है? प्रैक्टिकल कर लो। सत्य क्या है? पूरी सभा कह रही है कि ये पिलर है, मात्र ओनली पिलर है, और प्रहलाद कह रहा है कि नहीं, आप क्या देखना चाहोगे? भगवान बोले इसी में है, जहां मंदिर जाने की जरूरत नहीं, इसी में है। तोड़ा गया, पिलर निकला कि जो प्रहलाद ने कहा था वो निकला। सत्य क्या? बहुत ऊंचाई पर, बहुत बड़ी महिमा। तुम सोचते हो कि महाराज जी यह है क्या इसमें, इस गंधोदक में, शांति धारा में, भगवान के दर्शन में, मूर्ति में है क्या? आपके पास भी हाथ है, साधु के पास भी हाथ है, उन दोनों में है क्या? बात सही है, कुछ नहीं है। नहीं हो तो चाकू से काट पीट करके देख लेना, सब बराबर माल निकलेगा, चमड़ी, हड्डी, मांस। कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मिलेगी, है महिमा। बस तुम पहले ही बताओ, इसको सेकंड तो नहीं करोगे, जिंदगी का वायदा करो। जो नियम लिया है इसको सेकंड तो नहीं करोगे, जिस मूर्ति का दर्शन किया इसको सेकंड तो नहीं करोगे, जिस माला फेर रहे हो उसको सेकंड तो नहीं करोगे। बस लास्ट कर दो। बस वहां से शुरू होती है भक्ति, समर्पण, सिद्धियां। अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम। बस लास्ट। कभी यदि तुम्हें भगवान के सामने ऐसा भाव आ जाए, बस लास्ट प्रभु, लास्ट। अब इसके बाद मेरी जिंदगी में दूसरा देवता नहीं आएगा, दूसरा देवता नहीं आएगा, कोई दूसरा भगवान नहीं आएगा, मेरा लास्ट अंतिम है। और जैसे ही तुमने ये नियम लिया, बहुत सारे देवता आएंगे। बोले किसको तुमने फार्म भर दिया? इससे बड़ा देवता ये देख, इससे बड़ा शक्ति ये देख। सब आएंगे, चारों तरफ से देवता आएंगे, स्वर्ग के देवता उतर के तुझे प्रभावित करेंगे। उस समय तुम्हारे लिए एक ही निर्णय, मैं तो पूर्ण विराम लगा चुका हूं, बस लगा चुका, पूर्ण विराम लग गया। बनारसी दास का एक नियम था कि मैं 5 बजे के बाद, या जो भी शाम का समय था,
इतने बज के इतने मिनट तक ही मैं व्यापार करूंगा। दुकान पर उनका समय हुआ और वो अपनी गद्दी पर उठ के खड़े हुए थे, अभी बाहर नहीं गए थे। बात उठ के एक मुश्किल से 5 सेकंड हुए होंगे, एक ग्राहक आ गया, करोड़ों का व्यापारी था, रत्नों का व्यापारी था। उसने कहा सेठ जी व्यापार है इसी प्रकार का। उन्होंने कहा साहब 5 सेकंड ज्यादा हो गए। हम खड़े हो गए ना, बोले साहब इसमें क्या हुआ, दुकान बंद तो थोड़ी ना हुई है। बोले नहीं, संकल्प पूरा हो गया। इतने बज करके इतने सेकंड के बाद मैं व्यापार नहीं करूंगा, मेरा नियम है। बताते करोड़ों का बोनस था, करोड़ों का प्रॉफिट था। बनारस नहीं, आज खत्म हो गए। सबने कहा कि अभी दुकान मात खड़े हुए हो। ऐसे बनारसी दास की कथाएं आज मात उनके आख्यान सारे जगत में शिक्षा का नहीं बैठे, वो चले गए। उन्होंने कहा नहीं, बंद खत्म हो गया। विराम तो दो कहीं ना कहीं। तुम जो कुछ करते हो वही अंतिम कर दो, बस। जो भी करते हो उसको सीमित कर दो। जैन दर्शन ने तुम्हारे लिए कुछ परेशान नहीं किया। तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो सीमित करो। संकल्प करो, ये कब तक चोरी करते हो, कब तक संसार बसाया है, कब तक एक विराम दो। व्यापार करते हो कब तक, कोई सीमा करो। और जो अपनी व्यक्ति को पहले से घोषित कर देता है मैं अपनी जिंदगी को सीमित करता हूं, उस व्यक्ति के लिए कितना भी वो संसार में डूबा रहे, लेकिन उसके लिए संसार पार करने के लिए नौका 20 समुद्र में आकर पार कर देगी, क्योंकि उसने सीमित कर दिया सब कुछ। हम सीमित नहीं कर पा रहे हैं, हम अंतिम नहीं कह पा रहे हैं। नमोकार मंत्र को कभी अंतिम मान के फेरना, इसके आगे मेरा कोई मंत्र नहीं होगा। मरूंगा तो यही मंत्र फेरते मरूंगा, जीऊंगा तो यही मंत्र फेर के जीऊंगा, जपूंगा तो यही मंत्र जपूंगा। मेरा अंतिम मंत्र है बस फर्स्ट एंड लास्ट। देख लो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। 6 महीने करके देख लो, फिर लोभा में नहीं आता। मैं भी तुम्हें एक लोभ दूंगा, फिर मैं परीक्षा करूंगा। हाँ, कोई छोटा मोटा आदमी परीक्षा नहीं करेगा, वही करेगा जिस पर तुझे विश्वास है। फिर गुरु कहेगा बेटा वो पहली बार मैंने नमोकार मंत्र दिया था ना तुझे, उससे एक लेटेस्ट मैंने एक नया मंत्र अभी इसी साल निकाला है। नया मंत्र निकाला है मैंने, लेटेस्ट अभी, उसको छोड़ दे। अब इसकी माला फिर क्या करोगे, फैसला करो। दुश्मन नहीं कह रहा है, गुरु कह रहा है। जिसने पहला मंत्र दिया था वही खुद कह रहा है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुरु कह रहा है दूसरा मंत्र ले, उससे पावरफुल है। इसी साल नया ध्यान से मैंने निकाला है, उसके सामने बहुत बड़ा मंत्र है। आवाज अंदर से गुरु कह रहा है, परम उपकारी कह रहा है। ना कितने % लोग जो पिछले साल दिया था उसको सेकंड कर देंगे और नए साल वाले को फर्स्ट कर देंगे। कितना % मान लो, 100%। 100 में हजारों में कोई एक कहेगा गुरु महाराज पिछली बार जो दिया था उसी को नहीं संभाल पा रहा हूं, अब आगे का क्या संभालूंगा। मेरा तो अंतिम मंत्र वही है, मेरा उससे काम चल रहा है, बस मुझे आगे नहीं चाहिए। देने वाला देवे और हम मना करें, इसी में महानता है। आप भोजन करने बैठे हैं और भोजन करते समय आपने रोटी मांगी और सामने वाले का अब नहीं है साहब। ये ठीक है कि वो परोसने आ रहा था और तुमने अब नहीं खाना साहब। दोनों में से आप बता दो इज्जत वाली चीज क्या है। देने वाला कह रहा है लीजिए और लीजिए, नहीं नहीं साहब, बस बस बस। इज्जत है, सम्मान है। अभी दाता देने वाला खड़ा है और लेने वाला नकार देवे। और
क्या देने वाले के बाद कुछ बचा ही नहीं, और लेने वाले का साहब और कुछ हो तो, और अब वो कह रहा साहब है ही नहीं। ये बेइज्जती कहलाती है। एक रोटी का उदाहरण तो मैंने इसलिए दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। सामने परोसने वाला नहीं थके, खाने वाला थक जाए, देने वाला नहीं थके, लेने वाला थक जाए, समझ लेना तुम्हारे संसार का अब पार होने वाले हो, क्योंकि देने वाला नहीं थका, लेने वाला थक रहा है। परोसने वाला नहीं थक रहा, खाने वाला थक रहा है। खाने वाला कहता नहीं साहब बस बहुत हो गया। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में भोजन की थाली में तो बहुत बार आ जाता है, वैसे नहीं कहो पेट भरने की बात तो कह ही देते हो कम से कम, लेकिन अपने यहां एक आदत है, कितनी भी भूख लगी हो, बच्चों को सिखाते हो आप कि देख उनके घर में जा रहे हो तो वहां तुम भूखा भूखा चिल्लाना मत, तो भूख लगेगी तो लगेगी तो बोलना मत, और वो खाने की कहें तो एकदम जल्दी मत बैठ जाना। तुम लोगों से मैं बहुत सीखता हूं, शास्त्रों से ज्यादा तो तुमसे सीख लेता हूं। माँ पिता बच्चों देख तू मांगना मत, वहां वो कहें तो पहले मना करना, नहीं नहीं साहब मैं खा के आया हूं। कोई मना करना 3 बार, जब वो कहे जबरदस्ती खा रहा मैं, तब फिर खा लेना। ऐसा होता है कि मैं वैसे ही कह रहा हूं, है होता है ना? हाँ पहले मना, और भूख पेट में चूहा कूद रहा है, नहीं साहब मैं तो खा के ही आया। ये सभ्यता है, ये सभ्यता है। मां बेटी को सिखाती है नहीं, और फिर भी खाने बैठना तो एकदम नहीं खाना, बीच में थोड़ा थोड़ा खा के मना करना। वो जब जबरदस्ती देवे तो आजकल वो लोग जानने लगे हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता है। आजकल श्रावकों ने मेरी आदत पकड़ ली कि महाराज बीच में से मना शुरू, और मैं भी, क्योंकि ये जबरदस्ती जरूर करेंगे तो मैं भी आधे ही से मना शुरू करता हूं। मैंने एक आध दो तो लेना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी पता करके कि एक आध दो तो महाराज मना करते जाएंगे तो भी ले। मजा इसी का है, मजा इसी का है। खाने वाला मना कर रहा है और देने वाले का खिलाने का मन, इसी का आनंद है, इसी का आनंद है। जिस दिन देने वाला थक जाए और तुम नहीं थको, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। हर क्रिया में लगाना, देने वाला थक रहा है, देने वाला सोच रहा है कि आखिर कितना दूं, ये तो मन ही नहीं कर रहा है। सारा डिब्बा खाली हो गया, ये तो मन ही नहीं कर रहा है। जिनेंद्र सेठ जैसे सारे लोग नहीं होंगे। जिनेंद्र सेठ एक ऐसा सेठ था जिसके मन में ये भाव नहीं आया। आप रिश्तेदारी बताओ, रिश्तेदारी में गए और उन्होंने 10 लोगों का भोजन बनाया था और एक ही जने खा गया, तो बताओ वे सब लोग क्या सोचेंगे? पीठ पे सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, उस स्थान पर आप होगे तो क्या सोचोगे? कहां का भुखमंगा आया है, सब खा गया 10 लोग। अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करोगे, नहीं करना। आदत बदलो, आदत बदलो। आज का एक मंत्र है सारी दुनिया, हर चीज में कह रहा हूं, भोजन से लेकर के परमात्मा के दरवाजे तक, बस एक आदत सीख लो, जैसे भोजन की थाली पर सीखे, ऐसा कोई कुछ भी देवे मांगना नहीं, और देवे तो पहले मना करना, ऊपर से मना करना, और जब फिर भी ले लेना तो वो परोसने वाला ना थक जाए, उसके पहले तुम्हारा हाथ यूं हो जाना चाहिए, सब बस। इसलिए खाने बैठने के पहले टेढ़ी निगाह से डिब्बा देख लेना कितनी है। हाँ, हम लोगों को कहा है, तुम्हारी तो तुम जानो, हम लोगों को कहा है। हमारे पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी थे,
और पहले के सब महाराज सीधे चौके में जाकर के हंडी देखते थे, डायरेक्ट थाली वाली नहीं देखते थे, सीधी हंडी देखते थे। जहां तुम्हारा भोजन पूरी जो चावल बनता है ना, वो पूरा हंडा देखेंगे जो आपने जिसमें बनाया है, पूरी ठीक जिब्बा पूरा नहीं, पूरा देखते थे। तो हम लोग पहले सोचते थे छोटे में, ये क्यों देखते हैं? बाद में पता चला इसलिए देखते हैं कि इसके पास कितना बनाया है, इसको भी छोड़ना है, नहीं तो अतिथि सम विभाग, इसको भी छोड़ना है, भक्त है, तुम्हारे प्रति समर्पित है, सब कुछ खिला देगा, स्वयं भूखा रह जाएगा। जिनवाणी कहती है हम मुनियों से, ये भक्त है, तुम्हारे लिए मिट जाएगा, ये तुम्हारे लिए सब कुछ खिला देगा, स्वयं भूखा रह जाएगा, चीपुट भी नहीं बोलेगा, चीपुट भी नहीं बोलेगा, कुछ मन में भाव भी नहीं लाएगा और आनंद और मनाएगा। यदि कोई चीज आपने ऐसी बनाई कि महाराज भी ले लेंगे और मैं भी ले लूंगा और सारी महाराज ले ले में, तो तुम्हें कैसा लगेगा उस दिन? तुम्हारा उपवास होना है, अब दोबारा बनाने की गुंजाइश भी नहीं है, आटा भी नहीं है और सब महाराज ने ले लिया, अब तुम्हें कैसा लगेगा? झूठ मत बोलना। अब महाराज जी खुलवाओ मत, आप सब जानते हो, हमारे सर्वज्ञ भगवान जानते थे। देख उसको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन तेरा कर्तव्य क्या है? उसने तुझे भोजन को बुलाया है तो इसका अर्थ है वो भूखा रह जाएगा। अतिथि सम विभाग, मुनि से कहा आधा छोड़ के आना, हर वस्तु पूरी नहीं लेना। कई लोग पूरी वस्तु देते हैं, नहीं मुनिराज आदि छोड़ेंगे, नहीं पूरी नहीं लेना, नहीं लेना, आधी लेना, आधी उसको छोड़ के आना। इसलिए वो हंडी देखते थे। पर फिर आजकल क्यों बंद हो गया? क्योंकि मुझे मालूम है तुम अपना खुद बचा के पहले रख के आए हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे आजकल कोई भी भूखा रहने वाला नहीं है, अपना इंतजाम। कई लोग तो पेट में थोड़ा बहुत डाल के ही देते हैं। पहले भंडारे होते थे, जो परोसने वाला होता है वो कभी खाता नहीं है, भूखा रहता था। सबको खिला देगा, शाम को 4 बजे उठकर खाएगा वो। और आज जितने कैटर्स हैं वे खाने के बाद खाते हैं कि पहले खा के ही परोसते हैं? कैटर्स लोग क्या करते हैं? खा के परोसते हैं, पहले ही से अपना खा लिया, उनको क्या बचाना। कैटर्सों की बात तो छोड़ो, तुम्हारे घर में भी तुम्हारे बाद में रहती, पहले ही तुम्हारी श्रीमती खा पी के हाउसफुल हो जाती है। तुम्हारे भरोसे वो चाय को बैठने वाली नहीं है। तुमने कहा 10 मिनट में लेट हूं तो बोले रे के तुम्हारी ये रखी, मैं तो पीती हूं। पहले की नारियां नहीं थी कि 4 बजे तक भी पति नहीं आया तो भूखी बैठी रहती थी, जब तक वो नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगी। ये पहले थी परंपरा, आदर्श परंपरा थी। लेकिन फिर भी ये चीजों के लिए मैं आज ये स्मरण दिलाना चाहता हूं। एक मंत्र ले लो, हर स्थान पर जहां तुमसे किसी को लेने की उम्मीद हो, यहां से कुछ मिलना है, तुम्हें लेना है, तो पहली बात तो यही निर्णय करो, ये भावना भाव कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कभी मुझे किसी से कुछ लेना नहीं पड़े, किसी से भी नहीं, भगवान से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, माँ बाप से भी नहीं, संसार में मुझे किसी से लेना नहीं पड़े। पहला निर्णय, पहली भावना भाव, मुझे संसार में किसी से कुछ की जरूरत ही नहीं पड़े। अपने मन को ऐसा बनाओ, मन को इतना संतोष धारण करो कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी के सहारे पे नहीं रहना पड़े, किसी से मुझे कुछ वस्तु की चाहत ना पड़े। ऐसा भाव बनाओ, ऐसा साधना करो। सबसे बड़ी साधना, फर्स्ट एंड फर्स्ट, ये यदि साधना नहीं हो पाए तो दूसरी बताता हूं, कम से कम जो कल मैंने कही थी
मांगना नहीं, मांगना नहीं। बच्चे से कह दिया ना भूख लगे तो रोटी मांगना मत, वो जब 3 बार कहवे फिर क्या कहना, आप नहीं मानते हो तो, नहीं मानते हो तो खा लेता हो। वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी। ऐसे ही तुम हर चीज में लगाना, भगवान के दरबार में ही लगाना। भगवान कहे कुछ चाहिए, नहीं नहीं भगवान सब आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मांगना नहीं, देवे तो लेना नहीं, और लेने पड़े तो तीसरा पॉइंट दे रहा हूं, पहले देख लेना ये कितना दे सकता है, कितना दे सकता है, मेरी कुवत कितनी है, भगवान कितना दे सकता है, गुरु कितना दे सकता है, बाप कितना दे सकता है, फलानी व्यक्ति कितना दे सकता है। पहले देख लो इसकी ताकत क्या है देने की, और नियम कर लेना देने वाले की ललक देने की बनी रहेगी, और उसके पहले ही मैं लेना बंद कर दूंगा। परोसने वाले को ललक बनी रहे, एक तो लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं साहब मैं नहीं ले सकता, किसी भी हालत में नहीं ले सकता, और उसको दुख हो जाए तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, बस ये है दुआ, ये है अमृत। ऐसे लोग बनते हैं देवता। खिलाने वाला तृप्त नहीं हुआ और खाने वाला तृप्त हो गया। खिलाने वाला मना नहीं कर रहा है लीजिए आप, और खाने वाला कहता नहीं लूंगा। यह है इज्जत, यह है सम्मान, यह है अमर होने का तरीका। यदि ये साधना तुमने कर ली तो तुम्हारे घर में तुम कितना भी खर्च करोगे, खर्च करते करते थक जाओगे, लेकिन तिजोरी खाली नहीं होगी, क्योंकि तुमने ऐसे ही किया है, तुमने देने वाले को रोक दिया। एक बार लाओ कभी भगवान से कहना भगवान बस अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। भगवान कहे अभी तो और देना है तुझे, मैं तेरे पे बहुत खुश हूं, तेरी साधना तेरा पुण्य बहुत है। नहीं भगवान बस अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया भगवान, तूने बहुत दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने बहुत दिया भगवान। नहीं, भगवान कहे नहीं अभी तो दूंगा मैंने तो सारा तेरे लिए बनाया, तेरा पुण्य अभी बाकी है। और भगवान देने लग जाए तो तुम मंदिर से बिल्कुल थाली उठा के नहीं भगवान नहीं लूंगा मैं। उस दिन तुम देखना भगवान का वरदान ऐसा मिलेगा, मैं दे रहा हूं, क्या कर रहा है रे तू? मेरे दरवाजे लाखों लोग आते हैं, मांग मांग के थक जाते हैं, मिले माए, और मैं तुझे दे रहा हूं और तू मना कर रहा है। मैं दे रहा हूं और तू मना कर रहा है। ये वो दरवाजा है जहां लाखों लोग लाइन में खड़े हैं मांगने के लिए। बोले भगवान उन लाखों को दे दो, मुझे तो नहीं चाहिए। उस दिन तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा कि तुम दोनों हाथ से लुटाओगे, लेकिन तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि वो दाता अभी भर रखे हुए है। वो दाता कहेगा कि ठीक है इस तरीके से नहीं लेगा, मैं इसको अक्षय निधि देता हूं, अक्षय निधि देता हूं। ऐसे हर स्थान पर कभी ब्राह्म लगाओ, कितना कितना धन चाहिए, कितना ब्राह्म लगाओ, कितनी जिंदगी चाहिए ब्राह्म लगाओ, कितना आशीर्वाद चाहिए ब्राह्म लगाओ, सब चीज पर ब्राह्म लगाओ। और देने वाले को बस तुम थक जाओ, देने वाले को बस एक ललक बनी रहने दो, बस एक रोटी कम खाना, लेकिन परोसने वाले के हाथ में रोटी बची रहे, वो ये नहीं कह पाए। 50 बार भगवान ने हमें दरवाजे से लौटा दिया, ये चीज मैं नहीं दे सकता। हमने ऐसी ऐसी चीजें मांगी भगवान से कि भगवान को मना करना पड़ा। यह है जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप। एक बार मैंने कहा था कभी कि माँ बाप के सामने, बेटा देखो, हर बेटा सोचे अपने माँ बाप के सामने जब कुछ मांगने जाओ
तो थोड़ा 2 मिनट सोचना, मेरे बाप की शक्ति कितनी है, मेरे बाप की कुव्वत कितनी है। कहीं मैंने इच्छा की और ये पूरी नहीं कर पाया और मां रो पड़ी तो सबसे खतरनाक अभिशाप है। आपका मां है, आपका पिता है, और आपने ऐसी इच्छा रख दी वो पूरी नहीं कर सकती, तो क्या करेगी मां? रो पड़ेगी। कैसे मैंने पाप किए, आज मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। मेरे बेटे ने इच्छा की लेकिन मेरा समर्थ ही नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मैं इसका कर ही नहीं सकती। यदि ये चिंतन मां बाप के अंदर आ गया, जाओ तुम 100 भवों तक अनाथ हो गए। 2 बात है, एक ऐसी कोई गंदी चीज की इच्छा मत कर लेना मां बाप से जो वो पूरी नहीं कर पाए, और शर्म से माथा झुका ले। बेटा ये मैं तुझे शराब ला के दूं, शराब के लिए पैसा दूं, जुआ के लिए पैसा दूं, इस पाप के लिए पैसा दूं? लानत है, मैंने तुझे पैदा करके गलती की। एक ये अभिशाप मत लेना। हर बेटों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी मां बाप ये नहीं कह देवे मैंने तुझे जन्म देकर गलती की, मैं तेरा बाप बन करके गलती की। ये अभिशाप इतना खतरनाक है कि तुम फिर कुछ भी कर लेना, ये अभिशाप तुम्हें 100 भवों तक अनाथ बनाएगा। दूसरी वो इच्छा नहीं करना जो मां बाप ये तो नहीं कहेंगे कि गलती की, ये कहेंगे मैं पूरी नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। मेरे बेटे ने कहा है चलो मंदिर की बात सही, मां पिताजी मेरा मन है कि मंदिर बना दूं। दोनों की आंख में आंसू आ गए। मेरे बेटे ने इतनी अच्छी बात कही लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। आंख में आंसू आ गए। मत करना, मैं धर्म की बात बोल रहा हूं। असमर्थ उनकी, पहले जैसे मैंने कहा साधु से कहा उसकी हंडी देखो उसमें कितना है, बाप की हंडी देखो कितना है, बाप की तिजोरी देखो कितना है, बाप की इनकम देखो कितना है। कहीं ऐसी इच्छा कर दी तुमने कि दोनों कहेंगे क्या जिंदगी है। ये अभिशाप मत करना, नहीं तो तुम दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे, क्योंकि वो दाता है। माँ बाप के सामने वही इच्छा रखना जिसमें उनको गर्व होवे और वो ये कहे बेटा इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तू, हाँ बस मम्मी इतना ही चाहिए बस, नहीं और कोई बड़ी मांग नहीं पापा, बस इतना ही। चाहो तुम एक दिन तीर्थंकर के माता पिता पा जाओगे। बस माँ बाप को ललक बनी रहे कि मेरा बेटा और मांगे, मेरा बेटा और खावे, बस इतनी सी बात। हाँ मम्मी बस इतना ही चाहिए, पापा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ललक है। और जब फिर मम्मी पापा बैठेंगे, बेटा तो कुछ मांगते नहीं, इतनी सी बात मांगता है। ये कभी तुम अपने माँ बाप के मुख से सुनना, बेटा इतनी छोटी चीज और मांग, क्या मांगना है? नहीं पापा बस इतना ही। तुम मना कर देना, नहीं तुम कहना हाँ पापा मैं भूल गया था, मुझे मालूम था कि आपके पास पैसा नहीं इसलिए मैंने कम मांगा, अब मैं बढ़ा देता हूं। तू मना ही कर, नहीं पापा बस एक बार तू मम्मी पापा के सामने मना कर दे, वो दे रहे हो और तू मना कर दे, वो दे रहे हैं तू मना कर दे, ये सिद्धि का कारण है। आपके और भी जो संबंध हो, जिनसे तुम जो चीज चाहते हो उसको कम मत होने देना, उसके अंदर ललक बनी रहे कि नहीं हम तो और भी देने को तैयार हो, तुम मांगो तो सही, तुम कहना नहीं बस बहुत हो गया। ऐसे ही मंदिर में, गुरु में, नमोकार मंत्र में सीमित कर दो। तुम भगवान से कई बार वो चीजें मांग लेते हो जो भगवान भी कहता है ये मैं नहीं दे सकूंगा, मैं भगवान हूं। तुम ऐसे ऐसे पापों के आशीर्वाद मांगते हो जो भगवान को कहना पड़ता है मैं नहीं दे सकता, मैं भगवान हूं। यदि कभी तुमने ऐसी चीज मांग ली जिससे भगवान दे ही नहीं सकते, समझ लेना 100 भवों तक तुम जिनेन्द्र देव का नाम सुनने को तरस जाओगे।